क्या होगा अगर मैड टाइटन थैनोस, लूसीफर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? एमसीयू का मैड टाइटन थैनोस, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, लूसीफर और थैनोस तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्तिमान वर्सेस थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमॉर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जानने के बाद अब बात कर लेते हैं थैनोस की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मैड टाइटन कितना पावरफुल है। तो थैनोस एक मैड टाइटन है जो कि यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मारना चाहता था और उसने मार भी डाला था, जिसके बाद वो पास से वापस आया और वो समझ गया कि इंसान सिर्फ अपनी पुरानी बातों को याद कर रोता है और अपने जख्मों को चाटता रहता है और कभी आगे बढ़कर डेवलप नहीं हो सकता और ना ही डेवलप होना डिजर्व करता है। इसलिए बेस्ट आइडिया था सभी को मारकर एक नया यूनिवर्स क्रिएट करना और फिर वहाँ का गॉड बनकर सभी चीजों को परफेक्टली अपने हिसाब से बैलेंस करना, जो कि वो कर भी सकता था क्योंकि ऑब्वियसली गॉड की बात को कौन ही टालेगा। थैनोस का मोटिव तो ठीक था पर एवेंजर्स को उसका ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और यूनिवर्स में बैलेंस बनाने के लिए थैनोस दो बार मरा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो थैनोस एक मैड टाइटन था जिसके पास हजारों सालों का फाइटिंग एक्सपीरियंस था और उसने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया था। थैनोस एक चेन फाइटर और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर है जो कि हर तरह के कॉम्बैट को यूज करना जानता है और उसकी फाइटिंग स्किल्स को तुम एंड गेम में देख ही सकते हो जब वो अकेला सभी एवेंजर्स से भिड़ गया था और कोई एवेंजर्स उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसमें उसने 2 ही सेकंड में ग्रीन जायंट हल्क को हरा दिया था, कैप्टन अमेरिका की शील्ड तोड़ दी थी और थॉर को भी ऑलमोस्ट मार डाला था। और अगर उसे सभी इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाएं तो उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और वो रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। तो ये थी थैनोस की पावर्स और थैनोस और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो इस फाइट को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहला अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो और दूसरा अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स ना हो। बात करें बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस की, तो थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के भी हजारों प्लैनेट के करोड़ों लोगों को मारकर उन्हें कॉन्कर किया है और सभी थैनोस से अकेले फाइट करके उन्हें भी हरा दिया था और कोई भी
एवेंजर थानोस के सामने खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, पर अगर वहां पर एवेंजर्स की टीम में शक्तिमान होता तो इस फाइट के रिजल्ट्स काफी अलग हो सकते थे। जहां पर शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता और जैसे थानोस स्नैप करने वाला होता उसके हाथ से गॉन्टलेट गायब हो जाता और शक्तिमान स्नैप करके थानोस और उसकी आर्मी को ही वाइप कर देता, वो भी बिना किसी एवेंजर की हेल्प के। थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, पर पावर्स के मामले में शक्तिमान थानोस से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। शक्तिमान इमॉर्टल है और अगर कोई समहाउ उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को फिर से रिवाइव कर देंगे। दूसरी तरफ थानोस पावरफुल तो बहुत है पर इमॉर्टल नहीं है, और अगर एक हिट भी सही से कनेक्ट हो, जैसे अगर थॉर ने छाती की जगह सर पे वार किया होता तो एक डायरेक्ट हिट भी थानोस को इजीली किल कर सकती है। और शक्तिमान थानोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को ऑलरेडी हरा चुका है, इसलिए उसके लिए थानोस को हराना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ थानोस के लिए शक्तिमान को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा, इसलिए एटलीस्ट बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के थानोस शक्तिमान से फाइट करता है तो शक्तिमान इस फाइट को इजीली जीत लेगा, और शक्तिमान इवन इस फाइट को फाइट तक कंसीडर नहीं करेगा और ये फाइट 2 ही सेकंड में खत्म हो जाएगी। पर क्या होगा अगर थानोस को सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी दे दिए जाए, तब भी क्या रिजल्ट सेम रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? तो थानोस बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और जब उसे इन्फिनिटी स्टोन्स भी मिल जाता है उसकी पावर्स और भी कई हजार गुना तक बढ़ जाती हैं और अब वो रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। थानोस इन 6 इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके शक्तिमान को मार सकता है, पर 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। और थानोस स्टिल शक्तिमान को मार सकता है, बस शक्तिमान को मारने के लिए उसे यूनिवर्स में हर एक क्रीचर, पूरे के पूरे यूनिवर्स, मल्टीवर्स, अपनी आर्मी, खुद को और फिर शक्तिमान को और फिर 5 एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। पर इन सब चीजों के बावजूद अगर एक लाइफ एलिमेंट भी बच जाता है तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा और वो दोबारा से उस यूनिवर्स को क्रिएट भी कर सकता है। और अगर थानोस ऐसा नहीं करता तो ये कुछ ही सेकंड्स की बात होगी जब शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसका गॉन्टलेट छीन कर उसे स्नैप करके वाइप कर देगा। इन दी एंड अगर थानोस खुद को और पूरे यूनिवर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार नहीं है तो ना ही वो शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान उसे मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। तो बात लेते हैं शक्तिमान वर्सेस लूसीफर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में ही जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, डीमन लॉर्ड, डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं और गॉडली पावर्स को तुम सुपरमैन पावर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लेनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनस लेवल इंटेलिजेंट है और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती हैं क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स और लूसीफर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि पहले एक एंजल था और अब डीमन लॉर्ड डेविल है जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी हैं, जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था और अब भी वही है, बस कुछ सुपरनेचुरल पावर्स के साथ जो कि उसे कुंडलिनी योगा से मिली है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन की वेपन से ही पॉसिबल है, जबकि
जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर उसे मारना या हार्म करना हेल या हेवन की वेपन से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लूसीफर शक्तिमान की बॉडी को हेल या हेवन की वेपन या हेल फायर से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि अपने एक अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर इसका भी शक्तिमान पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक 5 लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी उसके आसपास है, और 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से खत्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूसीफर इमॉर्टल तो है, पर उसको मारना एक्चुअली हेल या हेवन के वेपन से पॉसिबल है, और क्योंकि शक्तिमान हमारा इंडिया का सुपर हीरो है, इसलिए उसके लिए अपने गुरुओं या किसी देवता से हेल या हेवन की वेपन का जुगाड़ करना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। और शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान लूसीफर को मारने की जगह उसके खिलाफ होल्ड बैक करके उसे समझाने या उसे हराने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के लिए जीतना ही सब कुछ है, और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने के लिए इनफ पावर्स नहीं है, और ना ही ये दोनों कभी हार मानेंगे, इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे। पर बात करें एंड रिजल्ट की, तो 5 लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से गायब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि शक्तिमान को हेल या हेवन की वेपन मिल सकती है, और शक्तिमान अपने गुरुओं या देवताओं की हेल्प से हेल या हेवन की वेपन ला सकता है। इसलिए एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, जिसमें संभव शक्तिमान हेल या हेवन की वेपन को अरेंज करके लूसीफर को हराकर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, बट एंड में इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।